नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। अगर आप बिहार में रहते हैं और आपने भी किसी की जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ है तो अब आप सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आपको हो सकता है कि जेल की भी हवा खानी पड़ जाए। खबर देखिए बहुत बड़ी है और बिहार में जमीन संबंधित ये खबर आप सभी को सुननी चाहिए। बिहार में धार्मिक न्यास बोर्ड ने अब क्या एक्शन प्लान बनाया है वो आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और ये एक्शन प्लान कैसे उन जमीनों से जुड़ा हुआ है जिन जमीनों पर कब्जा किया गया है या दावेदारी की गई है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर आपके इलाके में भी, आपके गांव समाज में भी इस तरह की कोई जमीन है और उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है, चाहे भूमाफिया हो, चाहे किसी और ने, कोई दबंग हो, तो आपके लिए यह खबर बड़ी खास है। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि अब उन जमीनों को मुक्त करने का समय आ गया है या फिर उन जमीनों पर से दावेदारी को हटाने का समय आ गया है। धार्मिक न्यास बोर्ड ने बिहार के मठ मंदिरों के जमीन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है, या यूं कहें कि बड़ा प्लान बनाया है। एक समय हुआ करता था जब भूदाता अपनी अपनी जमीनें मठ मंदिरों के नाम कर दिया करते थे, लेकिन आज का एक दौर है जब उन्हीं मठ मंदिरों की जमीन पर कब्जा करने वालों की भरमार है। और बिहार में ये खास तौर पर, और बिहार में धार्मिक न्यास बोर्ड ने एक्शन प्लान चूंकि बना लिया है तो हमको लगा कि आपको बताया जाए कि आखिर ये एक्शन प्लान है क्या। तो खबर ये है कि मठ और मंदिरों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। धार्मिक न्यास बोर्ड ने साफ संकेत दिया है कि जिन लोगों ने फर्जी तरीके से जमीन की खरीद बिक्री की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। बोर्ड के अध्यक्ष रणबीर नंदन ने बताया है कि विधानसभा चुनाव के बाद इस दिशा में अभियान चलाया जाएगा। ये भी बता दिया कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बताया है कि जब बड़े बड़े भूदाताओं ने धर्म और समाज सेवा के लिए अपनी जमीनें दान में दी थी तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि उसे सुरक्षित रखे और जनहित में उसका उपयोग सुनिश्चित करे। यह भी बताया कि बोर्ड जल्द ही इस मामले में सरकार से बड़ी कार्रवाई के लिए आग्रह करेगा। बोर्ड के चेयरमैन बताते हैं कि मठ मंदिरों को केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उन्हें सामाजिक, शैक्षणिक और शारीरिक विकास की दिशा में भी काम करने के लिए प्रेरित किया गया है। सभी मठ मंदिरों से कहा गया है कि वो गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए एकेडमिक प्रोग्राम की शुरुआत करें ताकि समाज के पिछड़े तबके के बच्चे भी शिक्षा से जुड़ सकें। इसके साथ ही सभी मठ मंदिरों को दहेज मुक्त विवाह के लिए लोग प्रेरित करने, एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन कथा पाठ और पूजन आयोजन करने तथा युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अखाड़ों की शुरुआत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दिशा में पहल भी शुरू हो चुकी है। नालंदा के मनगाम अखाड़ा और अरवल के शरौती मठ में अखाड़ों की शुरुआत की जा चुकी है। धीरे धीरे पूरे बिहार के मठ मंदिरों में यह कार्यक्रम लागू किया जाएगा। और यह भी जानिए कि 18 सितंबर को पटना के बापू सभागार में आयोजित धार्मिक न्याय समागम में राज्य भर के करीब 4000 मठ मंदिरों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। अधिकतर प्रतिनिधियों ने जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। अब धार्मिक न्यास बोर्ड उसी दिशा में एक्शन मोड में आ गया है और यह फैसला कर चुका है कि वैसे लोगों से इस जमीन को छुड़ाया जाएगा या उनसे वापस लिया जाएगा जिन्होंने गलत तरीके से फर्जी कागजात के आधार पर जमीनों को अपने नाम करा लिया है या फिर जमीनों पर कब्जा करा लिया है। तो याद रखिए, बिहार में चुनाव के बाद जमीन संबंधित एक और महाअभियान शुरू होने जा रहा है। यह जरूर है कि यह अभियान आपके अपनी जमीन से नहीं, क्योंकि उस जमीन के लिए जो आपकी निजी जमीन है उसके लिए तो बिहार सर्वेक्षण कार्यक्रम चला ही रही है। भूमि को लेकर के लगातार बार बार सर्वे हो ही रहा है, लेकिन ऐसे में मठ मंदिरों की जमीन को लेकर भी अब धार्मिक न्यास बोर्ड का बड़ा फैसला और यह कहना कि चुनाव के बाद अभियान चलाकर वैसी जमीनों को चिन्हित किया जाएगा जो जमीनें कब्जे में हैं या किसी गैर कागजात के आधार पर दावेदारी के अधीन है, वैसी जमीनों को छुड़ाया जाएगा या उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई की जद में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। अगर उन्होंने इस तरह का काम किया है बिहार में तो वैसे लोगों को कानूनी पचड़े में पड़ना पड़ सकता है, कानूनी दावपेच का सामना करना पड़ सकता है और ज्यादा दिक्कत होने पर उन्हें कानून के ही शिकंजे में जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। ये संभावित है। अब धार्मिक न्यास बोर्ड चुनाव के बाद क्या कुछ करने जा रहा है वो तो समय की बात है, लेकिन फिलहाल जो ऐलान किया गया है, जो बातें कही गई है चेयरमैन की ओर से, धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से जो बातें कही गई हैं वो काफी गंभीर मसला है और इस मसले पर अब सरकार से अनुरोध करने की भी कवायद तेज कर दी गई है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।